सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ। नॉट बिकॉज ये थोड़ी अलग प्रॉब्लम है, बट बिकॉज जिस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत फन होने वाला है। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ अबाउट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स हमें बेसिकली प्रॉब्लम कहती क्या है? You are climbing a staircase. It takes n step to reach the top. Each time you can either climb one or two steps. In how many distinct ways can you climb to the top? सो बेसिकली वो क्वेश्चन कह रहे हैं हमें एन स्टेप्स गिवन है। हम या तो वन स्टेप ले सकते हैं या तो हम टू स्टेप्स ले सकते हैं। तो वो हमसे पूछा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर प्रेजेंट कि हम टॉप तक पहुंच सकते हैं। सो यार आई होप आप लोगों ने स्क्विड गेम्स तो ज़रूर देखी होगी। सो यार उसमें आपको एक गेम भी याद होगा जो बेसिकली ग्लास ब्रिज वाला गेम होता है। तो उसमें क्या होता है यार, एक बेसिकली एक फॉल्स टाइल होती है, एक ट्रू टाइल होती है जिसमें हम स्टेप रख सकते हैं। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन काइंड ऑफ थिंग है। तो थोड़ा मैं समझाता हूँ पहले आपको। मतलब बेसिकली स्क्विड गेम्स के थ्रू समझाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो एक सेकेंड गाइस, जस्ट ओके। सो वैसे ये देखो, हम उसमें क्या होता है, ये देखो ये तुम्हारा एंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, एंड, और ये हो गया स्टार्ट। ठीक है। उसके बीच में हमारे पास क्या होती है, टाइल्स होती हैं। लेट अस से अभी हमारे पास एक दो तीन चार, ओहो, जस्ट ओके। सो हमारे पास ये पांच टाइल्स है। अब वो हमसे पूछ रहा है यार इधर आप एक एक स्टेप्स लो या तो आप दो स्टेप ले सकते हो। तो मेरे को बताओ इन दोनों के थ्रू आप कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि आप स्टार्ट से एंड तक पहुंच सकते हो। ये बेसिकली कि मेरा बस सिंपल से ये क्वेश्चन है कि आप स्टार्ट से एंड तक कितने में पहुंच सकते हो। मैंने कहा मेरे पास पांच टाइल्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ बताओ। अच्छा पहले एक बहुत बेसिक चीज़ समझते हैं, फिर मैं आपको एक पहले समझाऊंगा कि कैसे काउंट करना है। ये रिक्शा था, स्टार्ट से एंड जाएंगे या एंड से स्टार्ट पे आएंगे, एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ वेज तो सेम रहेंगे। मैंने कहा हाँ यार, बिकॉज लेटर से अगर हमारा एंड स्टार्ट है और स्टार्ट हमारा एंड है तो वो रिवर्स हो जाएगा जस्ट। मतलब आंसर तो सेम ही रहेगा ना, बिकॉज चीज़ सेम है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोला। अब मैंने बोला या तो वन स्टेप या तो टू स्टेप, काउंट करते हैं एक बार। मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, वन वे। मैंने कहा वन हो गया। फिर मैंने कहा टू टू, ये भी हो गया। मैंने कहा एक और हो गया अभी। मैंने कहा एक स्टेप, फिर दो स्टेप, फिर एक स्टेप। मैंने कहा तीन। ओके एक सेकेंड गाइस, हाँ। मैंने कहा इसे काट दो, ये हमारा थर्ड वे हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है यार? मैंने कहा कि दो स्टेप ले लो, फिर एक ले लो, फिर एक ले लो, हमारा चौथा स्टेप हो गया। और कुछ हो सकता है? मैंने कहा एक ले लो, एक ले लो, फिर दो ले लो। मैंने कहा पांचवा वे हो गया। और कुछ हो सकता है? दो एक एक दो। मैंने कहा एक ले लो, फिर दो ले लो, फिर एक ले लो, ऐसे करके। बेसिकली आपको ये समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब लाइक एक स्टेप ले लो, दो स्टेप ले लो, मतलब तुम्हारे पास दो ही चीज़ है, या तो तुम वन स्टेप ले सकते हो या टू स्टेप। तो बेसिकली समझ लो ये स्क्विड गेम का बेसिकली वही ब्रिज है, हमें इसे पार करना है। तो इसे पार करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, हमें ये फाइंड करने बेसिक सी चीज़। अब मैं कहता हूँ ये तुम्हारा एनथ है एंड ये तुम्हारा स्टार्टिंग है। मैं कहूँ मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो कितने स्टेप हो सकते हैं? ओके एक स्टेयर के सब जैसे जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। है तो सेम चीज़, मैंने कहा थोड़ा अलग से समझाएंगे तो हो सकता है थोड़ा मज़ा भी आए समझने में। तो लेट्स से हमारी स्टेयर है। ओके एक और बना देते हैं। ओके मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ ताकि क्लियरली समझा पाऊँ। ओके cool। ये हमारी फर्स्ट स्टेयर, ये हमारी सेकंड स्टेयर, ये हमारी थर्ड स्टेयर। अभी हम खड़े हैं, लेट अस से मैंने कहा ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, नंबर ऑफ वेज तो सेम ही रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। यार अब तीन स्टेयर है, तीन स्टेयर्स में कितने वेज हो सकते हैं? मैं कहा जो काउंट करते हैं। मैंने कहा एक दो तीन, सिंगल सिंगल आया।
फिर मैंने कहा मैं एक उतरूँगा, फिर मैं दो उतरूँगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी पहुँच रहा है। फिर मैंने कहा मैं यहाँ से तो दो लूँगा, फिर यहाँ से एक लूँगा। मैं कहा ये भी ठीक है, और कोई वे हो सकता है? मैंने कहा हाँ यार, एक वे और हो सकता है। मैंने कहा क्या? लेट अस से अगर मैं ज़ीरो पे ही हूँ, ये एक चीज़ बताओ। मैंने कहा 3 स्टेयर्स तक पहुँचना। मैंने कहा 1 + 1 + 1 = 3। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा 1 + 2 = 3। मैंने कहा हाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा इसके बाद होता है 2 + 1 = मैंने कहा ये भी 3। यार अगर मैं इसमें ज़ीरो जोड़ूँ, क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? मैंने कहा क्या इसमें अगर मैं ज़ीरो जोड़ूँ क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं यार, तेरा आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो यार इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ज़ीरोवेथ स्टेप या n-1th स्टेप पे खड़े हैं, तो उस स्टेप पे कुछ ना करने का भी हमारा एक वे काउंट होगा। हम उस स्टेप पे कुछ नहीं कर रहे, वो भी एक वे काउंट होगा। इसका मैं आपको जो कोड लेके जाऊँगा मैं वो समझाऊंगा, उस टाइम समझाऊंगा कि हम उसे कैसे यूज़ में ले रहे हैं। तो आपको समझना है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, एन स्टेप तक जाने के हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं। हम 1-1-1 जा सकते हैं, हम 1-2-1 ऐसे जा सकते हैं, 2-1 ऐसे कुछ, मतलब कितने भी वेज में जा सकते हैं। बट ओनली कंडीशन है या तो तुम 1 स्टेप ले सकते हो या तो तुम 2 स्टेप्स ले सकते हो। दैट द कंडीशन, और तुम्हें इस कंडीशन के थ्रू अपना कोड सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है। यार अब एक चीज़ समझो, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे फाइंड नंबर ऑफ वेज, या फिर कितने तरीके हो सकते हैं, या फिर लाइक कितने पॉसिबल थिंग्स हैं, या ऐसे भी कुछ भी है कि तुम्हें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके लिए यार बेसिक चीज़ है रिकर्जन, तुम्हें आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, रिकर्जन हमें आना चाहिए। अब रिकर्जन इसमें कैसे वर्क करेगा? यार अब ये समझो, रिकर्जन इसमें कैसे वर्क करेगा। मैं एनएच से स्टार्ट करूँगा। मैं करूँगा, अगर लेट से मैं थर्ड पे खड़ा हूँ तो मैं थर्ड से शुरू करूँगा। मैं कहता हूँ या तो मैं 1 स्टेप डाउन आऊँगा या तो मैं 2 स्टेप डाउन आऊँगा। मैं जब तक ज़ीरो पे नहीं पहुँचता जब तक मैं करूँगा। मैंने कहा जब तक मेरा n ज़ीरो या फिर n = 1 ना हो जाए, तब तक ये मैं काम करता रहूँगा कि एक सीढ़ी से उतरूँगा और दो सीढ़ी से उतरूँगा, मतलब इनमें से एक बारी में मैं एक ही चीज़ करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं इधर खड़ा हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसका एक बार रिकर्जन ट्री बनाते हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा एक सीढ़ी डाउन आओ। अगर एक सीढ़ी डाउन होगा तो 3 - 1 कितना होता है? 2। मैंने कहा यहाँ से दो सीढ़ी डाउन आओ। मैंने कहा एक बचा। अब हर बार यही चीज़ करो। मैंने कहा इधर एक सीढ़ी डाउन आओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दो सीढ़ी डाउन आओ। मैंने कहा ज़ीरो। ठीक है। अब मैंने कहा एक सीढ़ी डाउन आओ, ज़ीरो। दो सीढ़ी डाउन आओ, मैंने कहा -1। यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने कहा एक सीढ़ी डाउन आओ। मैंने कहा ज़ीरो। मैंने कहा एक सीढ़ी डाउन आओ, -1। मैं कहा इसमें कुछ हो सकता है? नहीं यार, ये ऑलरेडी गुड कंडीशन है हमारे पास जो मतलब वर्क करेगी। मैंने कहा इससे एक सीढ़ी ओके, क्या कहते हैं इसे, एक 1 माइनस करो, कुछ हो सकता है? नहीं। 2 माइनस करो, कुछ हो सकता है? नहीं। इस पे ऐसे सेम सिमिलरली इस पे तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रू रिटर्न हो रहा है, हमें हमें यहाँ पे एक ट्रू रिटर्न हो रहा है, हमें एक यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। या फिर मैंने कहा था 1 पे भी, तो आप इधर आने की जगह आप यहाँ 1 पे भी एक ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिकर्जन ट्री कैसे, मतलब वो सारे केसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं 3 से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। जब लेफ्ट जा रहे हैं तो वो 1 स्टेयर काउंट कर रहे हैं। जब वो राइट जाएगा, राइट इन द सेंस की कहने की बात होती है रिकर्जन ट्री में, बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेक नॉन टेक। रिकर्जन में आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी कि हमेशा एक टेक नॉन टेक होती है। तो हम इसमें टेक एंड नॉन टेक की जगह क्या है, 1 स्टेप 2 स्टेप। एक बार 1 स्टेप देखो, एक बार 2 स्टेप देखो, बिकॉज रिकर्सिवली ये चेक करता रहेगा हर स्टेप पे कि मैं 1 स्टेप जाऊँगा 2 स्टेप जाऊँगा, 1 स्टेप जाऊँगा 2 स्टेप, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है। और इधर कितना जाएगा, यहाँ पे ये 2 स्टेप डाउन जाएगा। ठीक है। इसके एक बार कोड समझते हैं, बिकॉज अगर एक बार कोड समझ लिया तो उससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो पहले बार वी एस कोड पे चलते हैं। या देखो, मैंने कहा n3 है मेरा, मेरे पास नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी है, मेरे पास 3 स्टेयर्स हैं। 3 स्टेयर्स को चढ़ने उतरने की कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वेज। मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, उसमें क्या जा रहा है, मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स जो प्रेजेंट है। मैंने कहा इफ़ n = 0 या n = 1 रिटर्न अ 1। मैंने कहा जब मेरा n 0 है या फिर मेरा n 1 है, इन दोनों केसेस में अगर कुछ भी आ रहा है तो मेरे को 1 रिटर्न कर दो। क्यों? मैंने कहा अगर मैं अपनी लास्ट ईयर पे पहुंच गया यार, लेटस से ये मेरी स्टेयर है,
मैंने कहा मैं इस पे पहुंच गया, अब मेरे पास ये कितनी है, मेरे पास एक ही स्टेयर है, एक स्टेयर उतरने के लिए मेरे को कितने कितने वेज हैं। मैं कहा एक स्टेयर उतरने के तो तुम्हारे पास एक ही वेज होंगे ना यार, बिकॉज तुम एक स्टेयर से दो स्टेयर तो उतर नहीं सकते, वो तो इनवैलिड हो जाएगा, वो -1 पहुंच जाएगा। मैंने कहा एक स्टेयर से इधर उतरने का तो एक ही वे है। मैं कहा तभी हम रिटर्न वन कर रहे हैं, और फिर भैया यार ज़ीरो पे भी तुम वन रिटर्न कर रहे हो। मैंने कहा ज़ीरो पे हम इसलिए वन रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज कुछ ना करना भी इज़ काउंटेड इन रिकर्जन इन डी एस ए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी तुम रिकर्जन ट्राई करो या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ट्राई करो जिसमें हमें दे रखा है कि वेज काउंट करो, तुम्हें इतना दे रखा है, तुम्हें यहाँ तक जाने है, वॉट एवर इज द केस, उसमें ज़ीरो को भी काउंट करो एज, बिकॉज इट्स डूइंग नथिंग बट हमारे काउंट में वो हेल्प कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैंने बताया, वन स्टेयर के लिए एक कम पे आ जाओ, और टू स्टेयर के लिए दो कम पे आ जाओ, और रिटर्न कर दो वन स्टेयर प्लस टू स्टेयर। प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों वेज में जब दोनों वेज कुछ ना कुछ हमें ला के देंगे ना, तो हमारा वही तो आंसर होगा। ये देखो जो रिकर्जन ट्री में होता है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बॉक्स बना लो कि हमारा अभी किस पे, हम 3 पे हैं। जब मैं इधर जाऊँगा तो मैं हमेशा -1 करूँगा, इधर जाऊँगा तो -2 स्टेयर, तो मैं अब यहाँ पे आ गया जो कि है मेरा सेकंड स्टेयर। यहाँ पे जाऊँगा तो मैं आ गया अपनी 1 स्टेयर। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा आएगा 1 स्टेयर, यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा आएगा 0, मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरा आएगा 0, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये आएगा -1, दैट इज़ नथिंग, मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर ये यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा तो ये यहाँ पे एट 1 पे तो उतरने का एक ही तरीका, वो इसको काउंट करेगा। मैंने कहा हाँ, अब 1 को उतरने का तरीका, मैंने कहा 1 पे उतरने का तरीका यार 0, एंड यहाँ से तुम्हारा आएगा -1 अगेन, दैट इज़ नॉट काउंटेबल। यहाँ पे भी ये नॉन काउंटेबल, तो देखो ये 1 रिटर्न करेगा, या 1 रिटर्न 2 3 या 4 आना चाहिए बेसिकली आंसर। इसका एक बार देख चेक करते हैं, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बट कोड कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो आपने देखा ही ऐसे वर्क कर रहे हैं। लेट्स एक बार रन करते हैं। ओके ये थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस यहाँ पे। ओके 3 वेज आ रहे हैं, सॉरी, मतलब वो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा, वो मैं उसमें रह गए। बेसिकली ये देखो, एक यहाँ से रिटर्न हो रहा है बिकॉज मैं कहता 0 पे 1 रिटर्न करो, एक यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एंड एक यहाँ से, तो +1 एंड यहाँ पे भी एक +1, तो टोटल 3 वेज होंगे हमारे उतरने की, जैसे कि हमने कहा था इधर। ये कभी कभार गलती हो जाती है कैलकुलेशन करने में, तो ठीक है। तो मैंने कहा 1 2 3, मैंने कहा था 1 2 3 2 1 1 2, यही तरीके हो सकते हैं ना यार। तो 3 वेज आ रहे हैं ना, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसी कोड को एज इट इज़ यहाँ पे रख दो। ओके कहाँ गया कोड, एज इट इज़ इसको कंट्रोल कॉपी किया, एज इट इज़ पेस्ट करा, रन करा। ओह क्या गलती हो गई, फाइंडिंग, अच्छा यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टेयर्स है यार। कोड एक्सेप्ट हो गया, बढ़िया चल रहा है। अब बट मैं इसे सबमिट करने जाऊँगा तो कुछ दिक्कत आएगी क्या। मैं कहा नहीं आनी चाहिए यार, एक्सेप्ट तो हो चुका है, क्या ही दिक्कत आएगी। घर पर देख लेते यार, ये तो गलत हो गया, ये तो सिर्फ 26 टेस्ट केसेस में काम कर रहा है, बाकी टेस्ट केसेस में टाइम लिमिट एक्सीड ये दिखा रहे। जब तुम्हारा 37 होगा, मगर हाँ तो क्या हो गया 37 हो गया, तो वो कहेगा यार 37 स्टेयर है, मतलब वो कुछ पेन कहाँ गया, बेसिकली वो कुछ ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेयर्स बनती जाएगी उसमें, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। मैं क्या ले रहा है या देखो, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे तुम्हारी टाइम थोड़ा बेटर हो जाएगा, लेकिन मैं उसे डेप्थ में ही समझाने वाला। बेसिकली आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग सुनी होगी, मैं उसका अलग से ट्राई करूँगा कि कुछ अलग से पहले समझाऊँ, देन उसके क्वेश्चन पे आऊँ, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले, बिकॉज डायरेक्टली समझा देना इज़ लाइक कुछ समझाने के लायक नहीं है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इसका कोड दिखा दूंगा कि कैसे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग करती क्या है, जो भी रिजल्ट उसने कंप्यूट कर लिया है वो उसको एक जगह स्टोर कर देती है, ताकि मेरे को वो रिजल्ट बार बार कंप्यूट ना करना पड़े। समझ में आई ये बात।
अच्छा फॉर एग्जांपल देखो, ओके यहीं पे समझाता हूँ, ये देखो मैंने 3 कंप्यूट करा, 3 के लिए मैं 2 पे आया, 2 के लिए मैं 1 पे आया, 1 के लिए 0 पे आया, 2 से मैं 0 आया, फिर यहाँ 1 है और मेरा यहाँ 0 है, आपको दिख रहा होगा यार, ठीक है। मैंने कहा जब मैंने 0 को कंप्यूट कर लिया, मैं इसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं वापस 0 पे आऊँगा, 0 पे आके मैं वापस -1 पे जाऊँगा और इधर -2 पे। यार लेकिन इससे मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, बिकॉज जो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटेड है मैं उसे यहाँ पे वापस कंप्यूट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। इससे बढ़िया क्या है, मैं इस वाले जीरो की वैल्यू की यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है उसको ऑलरेडी कहीं पे स्टोर कराया, तो मैंने कहा ये 1 रिटर्न कर रहा है, इसे स्टोर कर लो। मैंने कहा ठीक है। जब वो वापस यहाँ पे आएगा वो कहेगा इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी स्टोर है, पर बार बार कंप्यूट क्यों करूँ नीचे जाके, वो यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली मैंने 1 की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट कर ली है, जब वो यहाँ पे आएगा वो कहेगा 1, यार 1 पे मैं वापस नीचे क्यों जाऊँ, वो बार बार ज़्यादा टाइम लेगा, पहले वो 0 जाएगा, 0 से -1, फिर 0 पे और जाएगा, डेप्थ पे जाता रहेगा, वो और चेक करता रहेगा। इससे बढ़िया जब 1 पे मेरे को एक वैल्यू मिल चुकी है, मैं यहाँ पे भी वही रिटर्न कर दूँगा। यहाँ पे क्या मिल रही थी मेरे को वैल्यू, यहाँ से 1 मिल रही थी, मैं यहाँ पे भी 1 रिटर्न कर दूंगा। आप देख सकते हैं कैसे टाइम कम लग रहा है अगर वो अपने प्रीवियस रिजल्ट को कहीं पे स्टोर कर ले रहे हैं। दैट व्हाट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज, एंड बेसिक अप्रोच उसकी होती है मेमोराइजेशन। तो उससे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या उससे भी हमारा वो आएगा। ओके टाइम लिमिट एक्सीडेड तो नहीं आएगा, मैंने कहा एक वेक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमें स्टोर कराना है। मैंने एक डीपी नाम का वेक्टर स्टोर करा दिया सेम साइज का, एंड इनिशिएट करा दिया -1 से। अब मैं कहता हूँ फाइंडिंग, उसमें मैं क्या पास करूँगा, अपना n पास करूँगा और डीपी का एरे पास करूँगा। तो मेरे को नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने में सीधा इसी को रिटर्न कराता हूँ, मैं उसमें वैल्यू पास कर दूँगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इंट फाइंडिंग इंट n कॉमा वेक्टर इंट एंड डीपी, ठीक है। अब मैंने कहा पहला बेस केस क्या होगा मेरा, मैं कहा भैया बेस केस पहला वाला तो वही होगा ना जब मेरा n मेरी फर्स्ट सीडी पे पहुंच जाएगा, या फिर n मेरा लास्ट सीडी पे जिस पे वो कुछ काम नहीं कर रहा उस पर पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। अब इसमें आएगा डीपी का भी बेस केस आएगा, क्या आएगा, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, बेस केस 2। डीपी का बेस केस 2 क्या आएगा, या मैंने कहा डीपी का बेस केस 2 होगा इफ़ डीपी ऑफ उस टेयर इज़ नॉट इक्वल टू -1। देखो मैंने -1 से इनिशिएट कराया, वो क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 मतलब वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। यार अगर ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो उसी की वैल्यू को यूज़ कर लो जो है, बहुत बढ़िया। अब अगेन यार 1 स्टेयर इज इक्वल टू फाइंडिंग n-1, मैंने कहा इंट 2 स्टेयर इज इक्वल टू फाइंडिंग n-2 एंड रिटर्न कर देंगे 1 स्टेयर प्लस 2 स्टेयर। यही है ना स्पेलिंग, हाँ। मैं कहा भैया इतना ही, मैं कहा हाँ बट इसमें एक चीज़ है, यार पुराना रिजल्ट आ कहाँ से रहे, तुम स्टोर कैसे कर रहे हो, मैंने कहा यहाँ पे उस वैल्यू के रिजल्ट पे यहाँ स्टोर करा दो। क्या अब ये रन करेगा, मगर ट्राई कर लो यार एक बार, इतना डाउट हो रहा है तो। ओहो क्या गलती कर दी, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ओके। यार दो वो है ना, डीपी कॉमा डीपी, लेट्स सेंड इट। इफ dp ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, मैंने इनिशिएट करा दिया इससे, लेट्स से n+1, एक साइज एक्स्ट्रा लेंगे उसका, रन टाइम परफेक्ट हो गया, एक्सेप्ट बेस्ट स्कोर आ गया तुम्हारा, रन टाइम 100% को बीट कर रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, समझ में आया ये जो भी है। ये देखो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये डीपी के थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट होंगे। जब मैं कुछ डीपी का एक बार बेसिक कुछ लाऊंगा ना बढ़िया सा मटेरियल, तब पहले समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है, देन उसके एग्जांपल्स और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो अभी के लिए समझ लो कि उसका बेस्ट केस ऑफ सॉल्यूशन ये होता है
एंड बाकी ब्रूट तो आपको समझ में आ गया, 1 स्टेयर 2 स्टेयर वाला। एंड आई होप ये स्क्विड गेम वाला एग्जांपल भी समझ में आएगा कि वो कैसे एक एक करके एक एक करके उसको पार करेंगे। जब वो उसको कंसीडर करेंगे कि एक लेना है, फिर 2 3 4, या फिर प्लेयर एक बार एक लेगा, फिर वो कहेगा टाइम बचाना है 2 लो फिर 1 लो, या फिर वो कहेगा पहले ही 2 ले लो फिर एक और बार 2 ले लो। कितने वेज हो सकते हैं, तो वैसे वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। एंड हाँ सॉरी, उसके लिए उसमें 3 आएगा, जब 3 स्टेयर होंगी वो थोड़ा मिसमैच हो गया तो माफ़ कर देना थोड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, इसका ब्रूट बेस्ट एंड एग्जाम्पल जो हमने नया लिया स्क्विड गेम का। तो यार देखो, डीएसए कई फ़न जगह भी अगर इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचें, ये क्वेश्चन हो सकता है कईयों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो ना तो बहुत आसान बन जाएगा। एंड इसके लिए भी यार मैं कहूँगा पेन पेपर अप्रोच। एक बार पेपर पे बनाओ, फिर चेक करो कि कितने वेज आ रहे हैं, तुमने क्या सोचा कि कितने आ सकते हैं। अब नंबर ऑफ वेज मैंने एक हिंट तो दे दी, जब भी वो पूछे कितने तरीके हो सकते हैं वेज काउंट करो, तो यार उसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करेंगे थोड़ा। इसके अलावा रे, रिकर्जन के अलावा और कुछ लोगे ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी इंक्रीज़ कर देगा। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। या देखो, या तो वो 1 जा रहा है या तो 2 जा रहा है, मतलब उसके पास 2 वेज हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। मेरे 2 वेज हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बीगो ऑफ 2 रेज टू द पावर n, जो हमारा ब्रूट है उसकी। एंड स्पेस, या स्पेस तो देखो दोनों अप्रोचेस जो हमने मेमोराइजेशन वाली अप्रोच ली और ब्रूटली, उन दोनों में ही जो मेरी स्पेस है वो बीग ऑफ n रहेगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन भैया इस वाले की टाइम कितनी होगी। मैं कहा डीपी यूज़ कर रहे हैं ना, तो डीपी के टाइम यहाँ से रिड्यूस होके बीग ऑफ n रह जाएगी। मैं कहा है इतनी बढ़िया हो जाएगी। मैं कहा हाँ यार, एक्सपोनेंशियल से रिड्यूस होके इतनी कम हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड अ बेटर अप्रोच। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसलिए ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बिकॉज अगर रिकर्जन आ गया फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो तुम्हें लाइक आ ही जाएगी, बिकॉज बहुत बेसिक चीज़ होती है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। मैं सारी प्रॉब्लम की लिंक, गेटअप की लिंक, जिसमें सारे मेरे कोड एंड प्रॉब्लम्स होंगे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। डू चेक इट आउट, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।